प्रजापति एकता जिंदाबाद 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 प्रजापति एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश और आप DNY न्यूज देख रहे हैं। इस वक्त मैं सुपौल जिला के डिग्री कॉलेज चौक पर मौजूद हूं और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और ये लोग जो है 5 सूत्री मांगों को लेकर जो है यहाँ पर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपने वाले हैं। आइए क्या कुछ इन लोगों का मांगे है और क्यों ये लोग जो है धरना कर रहे हैं, पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। क्या परिचय हुआ सर अपना? मेरा नाम रामदेव पंडित है। मैं प्रजापति संगठन के जिला अध्यक्ष सुपौल से हूँ और आप लोगों को देखकर हम लोगों को बहुत खुशी हुआ और आप लोगों का आभार व्यक्त करते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो धरना पे बैठे हुए हैं इनका कम से कम खबर लेने के लिए आप लोग आए। आप लोगों को देखते हैं सर कि कई वर्षों से जो है आप लोग लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने मांगों को लेकर बराबर ज्ञापन सौंप रहे हैं। तो क्या आज क्या मांग है आप लोगों का, किन मांगों को लेकर? जी वही सब मांग है, पुराना ही मांग है जो 33 वर्षों से कुम्हार समाज सरकार के सामने रख रहा है विनती पूर्वक, लेकिन आज तक पता नहीं क्यों सरकार हम लोगों के मांग पर ध्यान नहीं देते हैं। क्यों नहीं? एक भी मांग अभी तक नहीं आप लोग का पूरा किया गया? एक भी मांग अभी तक पूरा नहीं किया गया। हम लोग 22 में भी धरना पे बैठे थे, पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिला मुख्यालय पर हम लोग धरना पे बैठे थे, शायद आपको ज्ञात होगा। और फिर इस बार 25 में हम लोग आज धरना पे बैठे हुए हैं पूरे बिहार प्रदेश से 38 जिला मुख्यालय पर। क्या मुख्य मांग है सर? हम लोगों का सर 5 सूत्री मांग है जो हम लोगों का मांग ये जायज है और सरकार को यह मांग जो है मान लेना चाहिए, तभी हम लोग जो है सुदृढ़ बनेंगे। हम लोगों का पहला मांग है बिहार माटी कला बोर्ड की स्थापना का गठन करना, जैसे कि राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्यों में माटी कला बोर्ड का गठन हो चुका है, लेकिन अब सिर्फ बिहार ही बाकी है, जिसको बिहार में प्रजापति समाज को बहुत जरूरी है माटी कला बोर्ड का गठन करवाना। इससे कुम्हारों को बहुत ही लाभ मिलने वाला है। दूसरा मांग है बिहार सरकार द्वारा 2024 में जो जातिगत जनगणना किया गया है उसी अनुसार उसी जनसंख्या के बल के आधार पर राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना। हम लोग प्रजापति समाज में आज तक आजादी के 76-77 साल बीतने जा रहा है, अभी तक कोई MLA MP नहीं हुआ, होगा भी कैसे? हम लोगों का न कोई दल है न कोई पार्टी है, हम लोग किसी न किसी पार्टी से ही टिकट लेकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। अगर टिकट देंगे तो कुम्हार का बेटा भी चुनाव लड़ेंगे और राजनीतिक सत्ता में भागीदारी लेंगे। आज जो आप लोग ज्ञापन दे रहे हैं, किनको किनको ज्ञापन सौंप रहे हैं? अभी हम लोग सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से, जिला कलेक्टर साहब के माध्यम से हम लोग मंत्री जी तक हम अपने चिट्ठी को पहुंचाना चाहते हैं जी। और आप लोगों के माध्यम से भी हम सरकार तक अपनी आवाज को भेजना चाहते हैं कि मीडिया बंधु भी हमारी आवाज को वहां तक पहुंचावे ताकि सरकार हमारे दुख दर्द को देखे और हमारी विनती को स्वीकार करे। और तीसरा भी मांग बोल देते हैं कि हमारा तीसरा मांग है कुम्हार प्रजापति जो जाति को अनुसूचित जाति के सूची में शामिल करना एवं समाज पर हो रहे अत्याचार से संरक्षण हेतु अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के तर्ज पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अत्याचार अधिनियम लागू करना। चौथा मांग है हमारा कि कुम्हार समाज के बच्चों के कौशल विकास के लिए मुफ्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करना तथा कुम्हारी उद्योग विकास संस्थान की स्थापना करना। पांचवा मांग है संविधान सभा के सदस्य हमारे पद्म श्री डॉक्टर रत्नप्पा कुम्हार की आदमकद प्रतिमा पटना में स्थापित करना। अभी तक सभी नेताओं का जो संविधान सभा के सदस्य हैं कहीं न कहीं उसका आदमकद प्रतिमा लग चुका है, लेकिन हमारे रत्नप्पा कुम्हार की आदमकद प्रतिमा आज तक पूरे देश में कहीं नहीं देखा गया है। इसलिए हम लोगों का मांग है कि हमारे वह गार्जियन थे
इसलिए उनका आदमकद प्रतिमा एक राजधानी में लगना चाहिए, कम से कम बिहार के राजधानी पटना में लगना चाहिए। कम से कम पटना में लगना चाहिए। हम लोगों को भी गौरव होगा कि हमारे जो गार्जियन है उनको कम से कम सरकार अपने नजर से देखा और सम्मानित किया। प्रजापति एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रजापति एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, क्या परिचय हुआ आपका? मैं राजेश कुमार प्रजापति, जिला युवा अध्यक्ष। इस धरना प्रदर्शन में हम लोग आए हैं अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर, और हमारी जायज ये सभी मांगे हैं जो हमें आज तक 77 वर्षों से सरकार हमें नहीं देना चाहती है। ये क्या कारण हो सकता है इसके बारे में मैं नहीं जानना चाहता हूँ। अच्छा राजेश जी, एक सवाल है, आप लोग कई वर्षों से जो है लगातार अपने मांगों को लेकर धरना कर रहे हैं, तो क्या अभी तक आप लोगों को कोई बड़े राजनीतिक दल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? जी, वही विडंबना हमारे साथ, हमारे समाज के साथ में है कि हम लोग के ऊपर जो एक राजनीतिक सत्ता का जो भार होना चाहिए वो किसी नेता नहीं पैदा कर पाए हैं, जिसके चलते हम लोग ये 77 वर्षों से सभी राजनीतिक दल के साथ छलावा हो रहे हैं। मानने का मतलब मेरा ये है कि सरकार या विपक्ष के लोग भी कहते हैं कि हम सभी वर्गों के विकास के लिए सरकार की बात करते हैं, मगर आप जानिए जहां कानून बनता है संसद में, जहां कानून बनता है विधान का सभा में, वहां हमारी पुष्टि नहीं है, तो हमें अपने कानून को लेकर हमारा साथ कौन देगा, जिससे आज तक हमारा कोई लोकसभा में सदस्य नहीं है, विधानसभा में सदस्य नहीं है, क्या कहते हैं, कोई एमएलसी नहीं था, उनके विषय में हमारे आवाज उठाने वाले वहां कोई है ही नहीं। मतलब हमारा कुम्हार समाज का जो है आवाज बनने के लिए कोई तैयार नहीं। अब तो ये राजनीतिक दल बतावे कि कुम्हार की आवाज बनेंगे या नहीं बनेंगे, हम लोग किस तरह से अपना संघर्ष संख्या में कम है इसलिए नहीं बन रहा है। ऐसा कोई बात नहीं है। 2024 में जो संख्या दर्शाती है बिहार सरकार, उससे हम लोग तिगुना है। अच्छा। में जनसंख्या है हमारी, उन अनुपात में भी हम लोग का क्या कहते हैं जो 540 लोकसभा सीट है 43, उसमें भी यदि हमारी हिस्सेदारी कम से कम बिहार में कहा जाए तो 4 से 5 सीट हम लोगों का होता है, जो हमें मिलना चाहिए, जिसके लिए हम लोग क्या संघर्ष कर रहे हैं। सर, मेरा नाम राजाराम पंडित, जिसे प्रजापति उपाधि भी जैसे दिया जा रहा है। और अच्छा, आप लोग बराबर जो धरना कर रहे हैं, क्या कहिएगा? आप लोगों का जो है कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सरकारें आवाज नहीं सुनती हैं, क्या कहिएगा सरकार से? जी सर, जो आप बोले हैं वो सही है। ये जो धरना प्रदर्शन होता है, जो बात रखा जाता है, उनको दबाया जाता है, कुचला जाता है। आजादी के इतने बात जो राजनीतिक दल जैसे विधायक हो गया, सांसद हो गया, अभी तक कुम्हार समाज को नहीं मिला है। और जो आप लोग अपने दम पे बनाइए ना, आप लोग स्वतंत्र हैं, बनाइए अपने दम पे, पार्टी बनाइए, राजनीति में उतरिए, विधानसभा में आइए, लोकसभा में आइए। बात सही है सर, बोले हैं, लेकिन कई बार इलेक्शन खड़े होने के बावजूद भी उनको कई राजनीतिक दौ पेच के दबा के कुचला के। अच्छा, ये राजनीतिक प्रक्रिया यहाँ का बिहार का इस ढंग का बात होता है। आपने कहा कि आप भी राजनीतिक दल बनाइए, आप भी राजनीति में आइए, तो मैं कहना चाहता हूं आपको, पत्रकार बंधुओं को, कि आज जितनी भी राजनीतिक दल के लोग हैं, खासकर वर्तमान सरकार के जो लोग हैं, वो इतने महंगाई में इलेक्शन करा रहे हैं जिसका कोई जवाब नहीं है। अभी इलेक्शन के लिए अरबों खरबों रुपया चाहिए, ये समाज कहां से लाएगा? ये हमारी दिक्कतदारी है। इसके लिए जब हम लोग संगठित होकर भी एकजुट हो रहे हैं, उसमें अब भारी भरकम पैसा खर्च करना पड़ता है इलेक्शन पे, जिसमें हम लोग के पास नहीं है। इसलिए हम लोग अपने संघर्ष के चाहते हैं कि सरकार अपने कोटा के जो राजनीतिक सीट है वो हमें दे, या नहीं तो 2025 में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। हम अपनी वोट का चोट दिखाकर इस सरकार को दिखाएंगे। यदि आप हमारी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 2025 में पछताना पड़ेगा।
नाम सुवंश पंडित हुआ। हम बसंतपुर से आते हैं, बसंतपुर के प्रखंड अध्यक्ष हैं अपने समाज के। हमारा प्रमुख मांग एक ही है कि हम लोगों के उत्थान के लिए सरकार कुछ करे। जैसे अन्य वर्गों को रिजर्वेशन के तहत हर सीट को बांटते हैं, हमारी 1.5% की लगभग आबादी है। राजनीतिक हिसाब से हमारी क्या भागीदारी होना चाहिए ये सभी लोग जानते हैं। वोट के टाइम में आप और वो दूसरे तीसरे आकर के हम लोगों से वोट लेके अपना राजनीति चमकाते हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि इस साल 25 के चुनाव में यदि हमारी बात को नहीं सुना गया तो हम लोग बिल्कुल एकजुट होकर के नोटा बटन को दबाएंगे, किसी को वोट लेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। कुम्हार समाज बहिष्कार करेगा। कि लगातार जो है कई वर्षों से कुम्हार समाज के लोग जो है लगातार अपने मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन जता रहे हैं, धरना कर रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो हम लोग जो है पुरजोर विरोध करेंगे और नोटा दबाकर जो है वोट का बहिष्कार करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। लगातार खबरों के लिए बने रहिए DNY न्यूज के साथ। धन्यवाद।